नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑब्जेक्टिव बाय कृष्णा चैनल पर, जहां हम आपको देते हैं बिहार बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और एग्जाम फोकस्ड तैयारी। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th बीएसवी एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए सोने पे सुहागा है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है सर्वनाम के मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। यकीन मानिए दोस्तों, अगर ये सवाल आप समझ गए ना, तो एग्जाम में नंबर पक्का है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। लिखा गया है, वह जो न करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सबसे पहले सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया संबंधवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया निजवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा सही आंसर। मतलब वह जो ना करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो मतलब संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण, ठीक है। जिसमें जो और सो आ जाए ना, ये ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। जिस भी वाक्य में जो और सो आ जाए और पूछे इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो आप आंख मूंद के लगा लीजिएगा संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। जिसमें जो और सो आए, ठीक, ओके। चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया सेकंड नंबर में, आप भला तो जग भला किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है निजवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये वाला क्वेश्चन छोड़ना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे अभी अभी भी कंफ्यूज है, ध्यान से समझ लो, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सेकंड नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा सही आंसर। हम आपको इसका ट्रिक बता रहे हैं, हर हर सर्वनाम का आपको ट्रिक बताएंगे, ठीक है। हम आपको यहाँ बताए ना संबंध वाला सर्वनाम क्या होता है, जिसमें भी ना जो मतलब जो और सो आ जाए ना, सो वो क्या हो जाए, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। जिसमें जो सो आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और देखिए निजवाचक सर्वनाम क्या है, बात हम इसका ट्रिक बता रहे हैं। निजवाचक सर्वनाम का ट्रिक क्या होगा, जिसमें आप अपना का बोध हो ना, आप आप अपना मतलब स्वयं का बोध हो, मतलब आप अपना या स्वयं का बोध हो ना, उसे क्या कहते हैं, तो निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जिसमें भी आप अपना स्वयं का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, तो निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। हर मतलब सर्वनाम का हम ट्रिक बताएंगे, ठीक है। तो आप भला तो जग भला किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ठीक है। चलते हैं इसको तरफ। लिखा है थर्ड नंबर में, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। बीवी या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया उत्तम पुरुष। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया मध्यम पुरुष। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अन्य पुरुष। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। उत्तम पुरुष हो जाएगा सही आंसर। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो उत्तम पुरुष सर्वनाम है, ठीक है। थर्ड का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया फोर्थ नंबर में, मैं राम का भाई हूँ वाक्य में सर्वनाम है। इसमें ये जो वाक्य है ना, इसमें सर्वनाम कौन है, तो सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जो नाउन के स्थान में आता है, मतलब अर्थात जो संज्ञा के स्थान में आता है ना, संज्ञा मतलब नाम, मतलब जो संज्ञा के स्थान में आता है उसको क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। इसमें आइडेंटिफाई ये करना है सर्वनाम इसमें कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया मैं। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है राम। ऑप्शन नंबर बी सी में लिखा गया है भाई। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है का। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फुल मार्क्स पक्का, ठीक है। सर्वनाम वाला सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा के स्थान में जिसका प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, तो मैं का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो फोर का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 5 नंबर में, जो कोई किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है संयुक्त सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर 5 नंबर का, तो मतलब सी हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त सर्वनाम हो जाएगा सही आंसर।
मतलब जो कोई किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन में सी हो जाएगा। जो कोई किस सर्वनाम सर्वनाम का उदाहरण है, तो संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, देखिए हम आपको बताए थे ना, सब हर सर्वनाम का हम बताएंगे, मतलब ट्रिक, जिसमें भी जो और कोई आ जाए ना, सिंपल बात है, जिसमें जिसमें जो और कोई आ जाए, कोई कोई आ जाए ना, उसको क्या कहेंगे, तो संयुक्त सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, जिसमें भी जो और कोई आ जाए, उसको क्या कहेंगे, तो संयुक्त सर्वनाम कहते हैं, कहेंगे। चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया 6 नंबर में, मैं वह काम आप ही कर लूंगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 6 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा सही आंसर। मैं वह काम आप ही कर लूंगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण। ठीक है, उदाहरण है। हम आपको पहले ही बताए थे, निजवाचक सर्वनाम में ना आप अपना का मतलब स्वयं का बोध होता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 7 नंबर में, लोगों ने चोर को मारा, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है। ये थोड़ा कारक से आ गया क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन इसको मतलब इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक, इसको भी कर लेते हैं, लेकिन मतलब गलती से लिया गया है क्वेश्चन वाला। लिखा गया है लोगों ने चोर को मारा, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है अपादान कारक का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कर्म कारक का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है करण कारक का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है संप्रदान कारक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, कर्म कारक का हो जाएगा सही आंसर। लोगों ने चोर को मारा, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है, तो कर्म कारक का चिन्ह है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। जो कारक पढ़ा होगा ना, उससे ही ये क्वेश्चन बनेगा, अर्थात अगर जो नहीं पढ़ा होगा उससे नहीं बनेगा क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया है 8 नंबर में, कौन खा रहा है, इस किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है निजवाचक सर्वनाम का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है निश्चयवाचक सर्वनाम का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है संबंधवाचक सर्वनाम का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर में 8 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का हो जाएगा सही आंसर। मतलब कौन खा रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण। ठीक है, हाँ, इसका ट्रिक ये है, अगर जिस भी वाक्य मतलब वाक्य के अंत में अगर क्वेश्चन मार्क्स आ जाए ना, ये इसका ट्रिक ये है, मतलब जिस भी वाक्य के अंत में अगर क्वेश्चन मार्क्स आ जाए, तो वो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जिस भी वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह आ जाए, उस वो क्या हो जाएगा, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो कौन खा रहा है आया है लास्ट में प्रश्नवाचक सर्वनाम का चिन्ह, तो इसलिए क्या हो जाएगा, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा है 9 नंबर में, सब्जी मत खाओ क्योंकि वह खराब है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया संबंधवाचक सर्वनाम का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया प्रश्नवाचक सर्वनाम का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया निश्चयवाचक सर्वनाम का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 9 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी होगा। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम का हो जाएगा सही आंसर। सब्जी मत खाओ क्योंकि वह खराब है, यह किस मतलब सर्वनाम का उदाहरण है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाँ, निश्चय, इसका भी ट्रिक बताएंगे। ठीक है, निश्चय वाला सर्वनाम का ट्रिक क्या है, जो मतलब निश्चय वाला इसका नाम से कन्फर्म मतलब ये मतलब सिद्ध हो रहा है, जो निश्चित हो। ठीक है, जो निश्चित हो ना, उसको क्या कहेंगे, निश्चित वाला सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, देखिए सब क्या लिख कह रहा है, सब्जी मत खाओ क्योंकि वह खराब है, तो पता है सब्जी खराब है। ठीक है, ये बात निश्चित है ना, निश्चित का बोध हो रहा है ना यहाँ पे, तो सब्जी मत खाओ क्योंकि वह खराब है, तो निश्चित का बोध हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, निश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया है 10 नंबर में, 10 नंबर में लिखा गया है मैं, हम, तुम, वह, यह किस सर्वनाम के उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया पुरुषवाचक सर्वनाम का,
ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया निजवाचक सर्वनाम का बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट वाला ये वाला क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान लगाओ। और जो स्मार्ट स्टूडेंट है वो इसका आंसर अभी दे देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा सही आंसर। मतलब मैं, हम, तुम, वह, यह किस सर्वनाम के उदाहरण है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 11 नंबर में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कोई, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है किसी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कुछ, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है यह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 11 नंबर का डी हो जाएगा, ठीक है। यह हो जाएगा सही आंसर। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो यह है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। एग्जाम में ऐसी ट्रैप क्वेश्चन आते हैं संभल के। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फुल मार्क्स पक्का है, समझ लीजिए। लिखा गया है 12 नंबर में। ये वाला क्वेश्चन देखकर आप लोग घबरा घबरा मत जाना। कमेंट जरूर बताना आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। ये रहा क्वेश्चन, और इसका आंसर क्या होगा जरूर बताइएगा क्वेश्चन में, ठीक है। क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके थे इसका आंसर क्या होगा। लिखा गया सर्वनाम में कुल कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम में कुल कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 3, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 4, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 5, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। 6 हो जाएगा सही आंसर। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं, ठीक है। चलते हैं इसको, ये वाला क्वेश्चन याद आप लोग, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मतलब ये भेद जितना भी भेद वाला क्वेश्चन है ना, भेद कितना प्रकार का होता है या कितना भेद होता है, ये वाला क्वेश्चन सब एग्जाम में ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 13 नंबर में इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है यह, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है वह, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कोई, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है आप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है। कोई हो जाएगा सही आंसर। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो कोई है ना, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। अनिश्चयवाचक अब इसका ट्रिक ये बता दें, ठीक है। जो निश्चित ना हो, सिंपल बात है, जो निश्चित ना हो ना, जिससे निश्चित का होने का बोध ना हो, वह क्या हो जाएगा, तो अनिश्चित हो जाएगा, ठीक है। अनिश्चित हो जाएगा। जो निश्चित का बोध, जिससे निश्चित का बोध नहीं हो, वह क्या हो जाएगा, तो अनिश्चित हो जाएगा, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसलिए इधर कोई मतलब कौन क्या पता नहीं है, ठीक है। मतलब इसीलिए ये निश्चित नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा है 14 नंबर में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। इसमें से ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कोई होगा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया कौन जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया यह राम है, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया जो जागेगा वह पावेगा। हम आपको पहले ही बताए थे संबंधवाचक सर्वनाम का ट्रिक, जिसमें भी जो और जिसमें भी जो और सो आ जाए ना, वो क्या हो जाएगा, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ये किस में आया है, तो इसमें आया है ना जो, तो जो जाएगा वह पाएगा, तो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, सिंपल बात है। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 15 नंबर में निम्न में संबंधवाचक सर्वनाम, वही क्वेश्चन, निम्न में संबंधवाचक सर्वनाम कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है मैं, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है जो, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कोई, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया कौन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 15 नंबर का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है। जो हो जाएगा सही आंसर। निम्न में संबंधवाचक सर्वनाम कौन है, तो जो है, ठीक है। कमेंट में जरूर बताना आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। अगर समझ में आ गया तो टॉपर बनने वाले हो और लेवल थोड़ा बढ़ाने वाले हैं, रेडी रहो। लिखा गया है 16 नंबर में कौन रो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है निजवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा सही आंसर। मतलब कौन रो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ठीक है। क्योंकि मतलब ये वाक्य पढ़ने से लग रहा है कि क्वेश्चन का बोध मतलब किसी से पूछ रहा है, ठीक है, कौन रो रहा है।
तो किससे पूछ रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, सिंपल बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 17 नंबर में, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो शुरू से अंत तक वीडियो को देख लेगा ना, वो इसको एग्जाम में कहीं भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जो लोग स्किप कर रहे हैं वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स बचा सकता है आपका। अब एक कदम एग्जाम वाला क्वेश्चन, एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सर्वनाम उस विकार शब्द को कहते हैं जो, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है विशेषण, विशेषण के बदले आता है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है क्रिया के बदले आता है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है संज्ञा के बदले आता है। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कारक के बदले आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है। संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं, तो सर्वनाम कहते हैं। वो उसी वही तो बोल रहे हैं ना, सर्वनाम उस विकार शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के बदले आता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 18 नंबर में, तुम्हें क्या चाहिए किस सर्वनाम का उदाहरण है। बहुत हल्का क्वेश्चन मिला है, ठीक है, जो हम आपको बताए हुए हैं इसका ट्रिक फ्रॉम। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा सही आंसर। तो तुम्हें क्या चाहिए किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ठीक है। मतलब सिंपल बात है, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस भी वाक्य के अंत में अगर क्वेश्चन मार्क्स रहे ना, क्वेश्चन मार्क्स, उसको क्या कहते हैं, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर क्या यहाँ, इसमें यहाँ पर है ना प्रश्न, इसका चिन्ह है ना प्रश्न, मतलब क्वेश्चन मार्क्स है ना लास्ट में, इसलिए क्या हो जाएगा सही आंसर, तो प्रश्न सी हो जाएगा, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा है 19 नंबर में, कोई कैसा सर्वनाम है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है संबंधवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 19 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा सही आंसर। मतलब कोई कैसा कैसा सर्वनाम है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। क्योंकि कोई मतलब क्या कौन क्या कैसे है कोई पता नहीं है, इसलिए निश्चित नहीं ना है, इसलिए क्या हो जाएगा अनिश्चित हो जाएगा सही सही आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया है 20 नंबर में, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, वो कितने प्रकार के होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट, ये वाला सवाल एग्जाम में बहुत ही बार आता है, ठीक है, रिपीट होता है ये क्वेश्चन सब, इसलिए इसको अच्छा से देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है, क्या लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में 2। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 3। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 4। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा सही आंसर। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सर्वनाम कितने प्रकार होते हैं मतलब सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। ओके, कौन कौन होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार, तो पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है क्या, तो अंतिम पुरुष, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट तब। लिखा गया है 21 में, मैं आप ही चला जाऊंगा वाक्य में आप सर्वनाम है। सो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया निजवाचक सर्वनाम। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 नंबर का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा सही आंसर। और मैं आप ही चला जाऊंगा वाक्य में आप निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। मतलब जहां पर भी आप अपना का बोध हो ना, वहाँ क्या हो जाएगा, तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने देख लिया सर्वनाम के सबसे इम्पोर्टेंट वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तो यकीन मानिए एग्जाम में ये चैप्टर आपका सबसे स्ट्रांग रहेगा। अब एक छोटा सा काम करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही एग्जाम में सीधे पूछे जाने वाला है क्वेश्चंस। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।